नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का चंदोला क्लासेस में। तो पिछला क्वेश्चन भी एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था हमारे पास एडमिशन ऑफ पार्टनर का। आज का क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का। और आज हम देखेंगे कि करंट अकाउंट का जब क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो किस तरीके से करंट अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख लें ताकि सिंपल कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आपके समझ में पहले आ जाए। तो उसके बाद आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फर्दर वीडियोस आपको मिल पाए। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, ये था क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज एट 31 मार्च 2018 who are partners in a firm sharing profit and loss in a ratio of 3:2। इसने कहा कि आपका x और y ये दोनों पार्टनर्स हैं who are sharing profit and loss in a ratio of 3:2। ओके, जेड इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। जेड नया पार्टनर आया और 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, पहला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 5% का मेंटेन होगा। पहले से प्रोविजन लग रहा है तो उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग रिवैल्यूएशन बनाएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 15,000 रुपीज का हो चुका है। एन एक्रूड इनकम ऑफ 4500 4500 रुपए का एक एक्रूड इनकम है। डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम है। बेसिकली एक्रूड इनकम आपका एसेट होता है। ठीक है, तो आपका अनरिकॉर्डेड एसेट है ये 4500 रुपीज का। उसके बाद इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। ओके, X टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। X ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया 18,000 रुपए की वैल्यू में। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जेड नया पार्टनर आ गया था, ये तो ओल्ड रेशियो इनके बीच में था। जो न्यू PSR है वो 4:3:2 है। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा जेड विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल बाय चेक। जेड जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है 60,000 रुपीज का चेक में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है जेड इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म goodwill valued at twice the average profit of last 3 years, which were 90,000, 78,000 and 75,000। जो गुडविल है वो एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस है, यानी नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए हुए हैं 2 और आपको इस बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना है। ये भी आगे जाके हम कैलकुलेट करेंगे। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। जो ये पुराने पार्टनर है एक्स और वाई, इन्होंने आधी गुडविल निकाल भी दी। पहले इनको गुडविल की अमाउंट मिली और उसमें से आधी गुडविल की अमाउंट इन्होंने निकाल दी। चलिए ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। इसने बोला है कि एक तो जर्नल एंट्री पास करो। जर्नल एंट्री अभी फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हम लोग अकाउंट बनाना सीख जाएं तो जर्नल एंट्री पास करना कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल एक वीडियो में जर्नल एंट्री के ऊपर बना दूंगा क्योंकि वो एक सिंपल से ट्रिक है। फिर आपके पास कैसा भी क्वेश्चन हो, इट डजंट मैटर, आप बहुत इजीली उसमें जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। तो बचा फिर हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट एंड बैलेंस शीट हम लोग को प्रिपेयर करनी है। तो यहां पे अलग क्या है कि दो आपको पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों सेपरेटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेंगे। यानी इसका मतलब है यहां पे पार्टनर्स कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। ठीक, तो आपके पास जो बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में भी अगर आप नजर मारोगे तो कैपिटल और करंट का बैलेंस दोनों अलग अलग दिया हुआ है आपके पास लायबिलिटी साइड पे। और एसेट में आपके पास कैश एट बैंक दिया, डेटर्स दिया जिसपे प्रोविजन लग रहा है, पेटेंट्स दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, फिक्स एसेट दिया है, गुडविल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास शुरू जो होता है वो रेशियो से होता है। तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो x का ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो है 4/9, तो एलसीएम आ जाएगा 45। तो 5 9 जा 9 3 जा 27, 9 5 जा 4 5 जा 20 इज इक्वल्स टू 7/45। और y का आ जाएगा 2/5 माइनस 3/9, एलसीएम फिर आ जाएगा 45 का। और 5 9 जा 9 2 जा 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू कितना, 3/45। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 7:3, 7:3।
3, ये आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब आपको क्या करना है, अब रिवैल्यूएशन पे आ जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन शुरू करते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट थी रिवैल्यूएशन के लिए? पहला इसने बोला था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हो रहा है वो मेंटेन हो रहा है 5% ऑन डेटर्स। तो आपके पास कहानी क्या है कि डेटर्स कितने के हैं, तो आप ऊपर बैलेंस शीट में देखोगे तो डेटर्स हैं 60,000 रुपीज के, डेटर्स हैं 60,000। इसने कहा इसके ऊपर जो प्रोविजन लग रहा है वो 5% का लगेगा। कितना परसेंट? 5%। तो 60,000 का 5% हुआ 3,000 रुपए। कितना हुआ? 3,000। यानी प्रोविजन लगना चाहिए था 3,000 रुपीज का। अब आप पहले से देखो बैलेंस शीट के भीतर डेटर्स के ऊपर 2,400 रुपए का प्रोविजन पहले से लग रहा है। यानी आपका पहले से 2,400 रुपए का प्रोविजन था। उसने ये नहीं बोला कि 3,000 रुपए का बढ़ा, उसने कहा कि मेंटेन करना है आपको 5%। यानी आपका प्रोविजन 3,000 रुपए तक होना चाहिए। तो 2,400 रुपए तो पहले से है, यानी कितना बढ़ा आपका प्रोविजन? सिर्फ 600 रुपीज का आपका प्रोविजन इंक्रीज हुआ। आप यहां डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का? 600 रुपीज का आपका प्रोविजन इंक्रीज हो गया। उसके बाद आपके पास दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 रुपए का हो गया। पहले कितने का था ये आउटस्टैंडिंग रेंट? देखिएगा आपके पास पहले से कुछ था नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट कुछ नहीं दिया हुआ है आपके पास। ये 15,000 रुपीज का हो गया, तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। यहां आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का? 15,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट है। उसके बाद अब अगर आप आगे बढ़ो तो उसने एक्रूड इनकम के बारे में बता रखा है, यानी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है ये 4,500 रुपीज की। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय एक्रूड इनकम 4,500, 4,500 रुपए का ये आ गया। उसके बाद आपके पास दे रखा है एक्स ने इन्वेस्टमेंट को 18,000 रुपए में ले लिया। ठीक है, एक्स ने ले लिया, वो तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, पर बड़ी बात यह कि 18 में लिया, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी चेंज हुई है। पहले इन्वेस्टमेंट 24 का था, बुक वैल्यू पे नहीं लिया है उसने, चेंज हुआ है इन्वेस्टमेंट, अब उसने 18 पे लिया है, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 6,000 रुपए की कम हुई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 6,000 रुपए की आपकी डिक्रीज हुई है। तो आप यहां पे लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट डेबिट में 6,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो रहा है। उसके बाद आपके पास है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, बाकी तो कुछ और है नहीं, जितना भी था हमने वो सारी चीजें यहां पे रिकॉर्ड कर ली। तो अब आपने क्या करना है, टोटल कर लीजिएगा इसे। तो डेबिट साइड बढ़ी आपके पास 15,600 21,600 21,600 21,600 और इसमें से ये साइड माइनस कर लेते हैं तो 21,600 माइनस 4,500 तो ये आ जाएगा 17,100। 17,100 का प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है जो बढ़ जाएगा x और y के बीच में। तो 17,100 को 3:2 में बांटना है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10,260 डिवाइडेड बाय 3 ये आ जाएगा 6,840। ये आपके पास सिंपल तरीके से इसमें दिया हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। रिवैल्यूएशन आपका सिंपल तरीके से बन गया। अब आपको क्या बनाना है, इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो देख लेते हैं इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होगा। देखिए, सबसे पहली चीज पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए आपको क्या देखना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए आपको करंट नहीं, पहले कैपिटल बना देते हैं। इवन यहां पे भी कैपिटल लिख देते हैं इसमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों सेपरेट बन रहा है ना, कैपिटल अलग बन रहा है और करंट अलग बन रहा है। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, जब पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों सेपरेट प्रिपेयर होते हैं, दोनों अलग अलग अगर आप उनको बना रहे हो, तो पार्टनर्स कैपिटल में ना सिर्फ 4 चीजें आती है, 4 के अलावा कोई 5वीं चीज नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर कैपिटल और करंट आप दोनों सेपरेटली बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें आती है। पहले कितने की कैपिटल थी, यानी बैलेंस बीडी, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितने की कैपिटल थी वो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैपिटल दिया हुआ है 1,80,000 और 90,000 रुपए का। 1,80,000 और 90,000 रुपए का, ये पहले से थी कैपिटल। उसके बाद उन्होंने बोला कि और क्या आएगा, कितने की कैपिटल और लेके आया। तो कितने की कैपिटल, नया पार्टनर आ रहा है 60,000 रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसको भी यहां रिकॉर्ड कर लीजिए। बाय, इसने बोला था चेक में लेके आ रहा है, तो बाय बैंक 60,000 रुपीज। 60,000 रुपए का नया कैपिटल है। कितने की कैपिटल विड्रॉ कर दी, तो
ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ विड्रॉ तो किया नहीं है, उसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं कि किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ की है, तो फिर कितने की बच गई, यानी बैलेंस सीडी, सिंपल सी, टू बैलेंस सीडी कितने की कैपिटल बच गई। तो टोटल करना है आपको, ये आ जाएगा 1,80,000, ये आ जाएगा 90,000 और ये आ जाएगा 60,000 रुपए का। ये आ जाएगा 1,80,000, 90,000 और 60,000 रुपए का। और बैलेंस सीडी यहां पे आ जाएगा 1,80,000, 90,000 और 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। सिंपल तरीके से आपका ये, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यही आता है। इसके अलावा जो बाकी सारी एडजस्टमेंट जैसे रिवैल्यूएशन बनाना और आपका कोई भी ट्रीटमेंट देना, गुडविल का ट्रीटमेंट देना, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रीटमेंट देना, वो सारी चीजें आप कहां करते हो, करंट अकाउंट के भीतर करते हो, वो कैपिटल अकाउंट के भीतर नहीं करते हैं। तो अब क्या है, करंट अकाउंट में सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, आप स्टार्ट करोगे बाय बैलेंस बीडी। अब करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये था आपके पास 30,000 एंड 6,000 रुपीज का। तो आप इसको यहां पे लिख दीजिए 30,000, 30,000 और 6,000 रुपीज का करंट अकाउंट का बैलेंस है। इसके अलावा करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ, उस लॉस को भी आप यहां पे डाल दोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने का लॉस है, 10,260, 10,260, 6,840। तो ये आपके पास रिवैल्यूएशन का क्या था, लॉस था। उसके बाद और क्या 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 चीजें आएंगी अंदर, आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एक जनरल रिजर्व दिख रहा है मुझे 36,000 रुपीज का, तो वो 36,000 का जनरल रिजर्व आप यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय जनरल रिजर्व 36,000। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई में 3, 21,600 और 14,400, ये आपका जनरल रिजर्व आ गया। उसके बाद और क्या आएगा, अब आप देखिए अंदर एक और चीज है जो आप एसेट साइड पे देखोगे, तो एसेट साइड पे एक और सारी चीजें हैं। गुडविल दे रखा है अंदर का, कितने का, 30,000 रुपीज का। ये ओल्ड गुडविल है, इसको आप कहां डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहां डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट, ध्यान रखिएगा इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये नया पार्टनर का लाया हुआ गुडविल नहीं है, ये पुराना गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, जो पुरानी बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है एसेट साइड में। 30,000 रुपए का है, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2 में, तो 18,000 रुपए एक्स को मिल जाएगा और 12,000 रुपए वाई को मिल जाएगा। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको देखना है कुछ और चीज है, नहीं और तो कुछ नहीं है, सिर्फ गुडविल आप नया पार्टनर का कितना लेके आया वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नया पार्टनर का गुडविल उसने क्या बोला था, तो उसमें फॉर्मूला जो है गुडविल का, फॉर्मूला जो होता है वो होता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसने बोला था 2 ईयर परचेज है, ट्वाइस है एवरेज प्रॉफिट का। तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो जो 3 साल का प्रॉफिट आपके पास दे रखा है 90,000, 78,000 और 75,000, 90,000, 78,000 और 75,000, ये तीनों को आपको ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 81,000 का एवरेज आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 81,000। अब उसने बोला है कि गुडविल जो है वो एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस है, यानी दुगना है। तो गुडविल कितना हो जाएगा, 1,62,000, 1,62,000 रुपए का गुडविल आया। अब ये जो 1,62,000 रुपए का आ रहा है ना, 1,62,000 का, ये तीनों का है, एक्स वाई जेड। अब जेड जो है वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, ना कि सबके। तो जेड कितना लेके आएगा वो निकालना पड़ेगा आपको। जेड का शेयर जो है 1,62,000 और जेड कितने के लिए है, 2/9 के लिए, 2/9। तो डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 36,000 रुपीज, 36,000 रुपए, यानी जेड के हिस्से की गुडविल कितनी है, 36,000 रुपए। और इस 36,000 रुपए को क्या है, ये पार्टनर्स को मिल जाएगा। किसको, ये पुराने पार्टनर्स है एक्स और वाई को, किस रेशियो में, 7:3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना, 36,000। तो आप बांट दीजिए 36,000, इसमें x को कितना मिलेगा और y को कितना मिलेगा, 7:3 में बांटे अगर हम इसको, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा 25,200 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 10,800।
ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो आपका क्या है, x और y के बीच में जो है ये x को कितना मिल रहा है 25,200 और y को कितना मिल रहा है 10,800 रुपए। तो ये आप यहां पे दे दोगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां पे लिख दीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का है, प्रीमियम फॉर गुडविल 25,200 और 10,800 रुपए। ये आपने प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और साथ में बोला हुआ है कि हाफ ऑफ द प्रीमियम इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। इसका आधा प्रीमियम जो है वो पुराने पार्टनर्स ने निकाल दिया। तो निकाल दिया तो ठीक है, यहां पे भी आप कैश या बैंक करके शो कर सकते हो। बैंक टू बैंक अकाउंट कितना कितना पैसा निकाला, 25,200, 25,200 का 50%, तो यानी 12,600 जो है वो एक्स ने निकाल दिया और 10,800 का 50% यानी 5,400 जो है वो वाई ने विड्रॉ कर दिया। तो एक्स और वाई ने इतना अमाउंट आपका विड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या है, इसने बोला हुआ है कि एक पार्टनर के लिए बोला गया था कि कहा गया वो, हाँ, एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट। एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया एट द एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000 रुपीज। एक्स जो है वो 18,000 रुपए में उसने क्या कर लिया, अपना इन्वेस्टमेंट ले लिया। अब लिया तो है बट फ्री में तो नहीं लेगा भैया, पैसा तो उसको देना पड़ेगा। अब पैसा देना पड़ेगा तो एक्स को डेबिट कर लोगे, कितना 18,000 रुपए का एक्स डेबिट हो जाएगा और नाम आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इसने ले लिया कितने का, 18,000 रुपए में। सिर्फ एक्स ने लिया तो एक्स के अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और तो कुछ है नहीं। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 30,000 30,000 प्लस 21,600 प्लस 25,200, ये आ जाएगा 76,800। उसके बाद है 6,000 प्लस 14,400 प्लस 10,800, 31,200 रुपए। और तीसरे का तो कुछ है नहीं, 76,800, 31,200, यहां कुछ नहीं है। अब 76,800 से माइनस कर लेते हैं 10,260 माइनस 18,000 माइनस 12,600 माइनस आ जाएगा 18,000 रुपए। तो ये आ जाएगा 17,940, 17,940 किसका, एक्स का। और y का बच रहा है 31,200 माइनस 6,840 माइनस 12,000 माइनस 5,400, ये आ जाएगा 6,960। तो यहां पे लिख दीजिए टू बैलेंस CD 17,940 एंड 6,960 रुपीज। ये यहां का बना। अब क्या करना है, कैपिटल भी क्लियर है, करंट भी क्लियर है, बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये बैलेंस लिख देते हैं कैपिटल का। कैपिटल का बैलेंस किसका, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड का जो कैपिटल का बैलेंस है ये है 1,80,000, 90,000 और 60,000। तो ये हो जाएगा 1,80,000, 2,70,000 और 3,30,000, 3,30,000 का कैपिटल का बैलेंस आया। ऐसे करंट का अकाउंट भी डाल देते हैं। करंट में क्या क्या चीजें हैं, एक्स और वाई का है, सिर्फ एक्स का है 17,940 और 6,960। तो इसका टोटल आ जाएगा 17,940 प्लस 6,960, ये आ जाएगा 24,600 रुपए का, 24,900 रुपए का, सॉरी 24,900 रुपीज का। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में और क्या क्या चीजें हैं लायबिलिटीज में वो आप रिकॉर्ड कर दीजिए। तो आप देखेंगे लायबिलिटीज में पूरा पहले से हमारे पास क्या क्या चीजें थी। लायबिलिटीज में पहले से हमारे पास था क्रेडिटर्स था 45,000 रुपीज का, जो कि चेंज हो नहीं रहा है। तो आप क्रेडिटर्स लिख दीजिए, क्रेडिटर्स 45,000 रुपीज का। और इसके अलावा आपके पास एक और चीज दे रखी है, जनरल रिजर्व तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, पर आउटस्टैंडिंग रेंट है 15,000 रुपीज का, वो जरूर लिख देंगे आप। आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000, 15,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट है। और तो कुछ है नहीं हमारे पास लायबिलिटी साइड पे। एसेट्स पे आएंगे, एसेट्स पे क्या है, एसेट्स पे एक तो ये एक्रूड इनकम डाल दो सबसे पहले, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में हम। एक्रूड इनकम कितने का है, 4,500 रुपीज का एक्रूड इनकम, ये 45, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट है ये हमारे पास, 4,500 रुपीज का। उसके अलावा और क्या क्या है एसेट साइड में, तो सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश एट बैंक 15,000 रुपए का। बैंक जो है वो कितने का है, 15,000 रुपीज। अब आपका चेंज हुआ होगा, पहले से 15,000 रुपीज का था, नया पार्टनर आया, नया पार्टनर 60,000 रुपए की तो कैपिटल लेके आया, और नया पार्टनर आया वो गुडविल लेके आया 36,000 रुपीज का, 36,000 रुपए का गुडविल लेके आया। पर आधा आधा अमाउंट निकाल भी दिया पार्टनर ने, यानी कैश चला भी गया।
पहले से 15,000 रुपए का था, फिर 60,000 रुपए और लेके आया, फिर 36,000 और लेके आया गुडविल का। पर पार्टनर ने 18,000 रुपीज क्या कर दिया, निकाल भी दिया, आधी गुडविल निकाल दी ना। तो कितना आ रहा है, 15,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000 माइनस 18,000 रुपीज इक्वल्स टू 93,000 रुपीज का बैंक आएगा आपके पास। कितने का, 93,000 रुपीज का। और बनाने की जरूरत नहीं है अकाउंट, जब तक बोला ना जाए। बोला गया है तो ही आप उसको बनाइए, अदरवाइज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आपके पास एसेट साइड में और क्या क्या है, डेटर्स दिए हुए हैं। डेटर्स कितने के थे, 60,000 रुपीज के थे, और टोटल 3,000 रुपए का प्रोविजन लग रहा है भाई। तो कितना बच गया, 57,000 रुपीज का डेटर्स बच गया। उसके बाद आपके पास है पेटेंट्स, 44,400 रुपीज का पेटेंट्स। ये भी चेंज नहीं हो रहा है, जितने का था उतने का ही है, 44,400 रुपीज। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दे रखा है 24,000 रुपए का। अब आप यहां देखोगे इन्वेस्टमेंट जो है वो तो एक्स ने ले लिया है भैया, हम तो लिखेंगे क्यों, नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट चला गया, इन्वेस्टमेंट तो एक्स ने ले लिया, 18,000 रुपए में तो हो गया था। फिक्स एसेट आपके पास दे रखी है 2,16,000 रुपए का फिक्स्ड एसेट 2,16,000 रुपए। तो इसकी भी वैल्यू कुछ चेंज हो नहीं रही है ना, सारी चीजें हम लोगों ने कर दी। तो और तो कुछ है नहीं, इसके अलावा गुडविल था जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो बाकी कोई चीजें हैं नहीं, आपको क्या करना है, क्लोजिंग करना है बस इसका। तो इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं। तो कितना आ रहा होगा, 3,30,000 प्लस 24,700, 24,900, 3,30,000 24,900 प्लस 45,000 प्लस 15,000 रुपए, 4,14,900। और उस साइड का 4,500 93,000 57,000 4,44,000 प्लस 2,16,000 रुपए, 4,14,900, 4,14,900। ये आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो ये था आपके पास कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। तो आज भी हमने एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन पढ़ा जिसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन लेंगे, बट उसमें हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको लेके बनेंगे, कि किस तरीके से हम लोग अपनी हिडन गुडविल, अगर हमारे पास एक बड़ा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आ जाता है उसमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि हिडन गुडविल के ऊपर हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।